दशरथ की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की, चारों लालाओं के जन्मदिन की बधाई हो। माइक बहुत डिस्टर्ब है भैया, लेकिन क्या कहा जाए, चलते जाएंगे। आज नहीं कुछ बोले हैं, क्या कहा जाए, चलते जाइए, कहीं तो किनारा मिलेगा ही। हाँ बस तुरंत समय 40 है, 1:40, उसके बाद में खूब सोहर खूब बधाइयाँ, खाली अपने ठाकुर का जन्म महोत्सव मना ले। बस यहीं पर भगवान प्रभु श्री सीताराम का जन्म महोत्सव हम लोग श्रवण किए। बंधुओं, जब राम कथा कभी होगी तो खूब आनंदित होकर के भगवान के प्रभु श्री राम के जन्म महोत्सव मनाएंगे। आज हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी कथा सुन रहे हैं, अपने ठाकुर की लीलाओं को सुन रहे हैं, उनका जन्म महोत्सव मनाएंगे। बंधुओं, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब वो सुंदर समय आ गया, अब आप उनकी लीलाओं को सुनिए जिन्होंने आपकी प्राणों की रक्षा की। गर्भ में जाकर के, आपके माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के आपके प्राणों की रक्षा किए। वो ठाकुर, वो कन्हैया कैसे अवतार धारण किए हैं। महाराज, हम लोग छोटे से शॉर्टकट में सुपरफास्ट ट्रेन पर बैठ करके और कथा को श्रवण करके तुरंत पहुंचते हैं, क्योंकि मंगल गीत बधाइयाँ सोहर होने हैं। सज्जनों, महाराज मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जो सुंदर राज्य काज करते हैं। तुरंत वंश बल, अगर वंश का वर्णन किया जाएगा तो समय लगेगा, समय नहीं है। बस शॉर्टकट में वंशावली बहुत है दोनों की। अगर यहाँ भी हम वंशावली सुनाते तो 2 घंटा लग जाता। अब 60 में, क्योंकि 20 मिनट बचा है। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन किसी कारण बस इनके वंश में, इनके कुल में एक बालक जन्म ले लिया है। महारानी की गलती से बालक जन्म ले लिया है, और वो बड़ा आतताई है, पापाचारी है, लोगों को सताता है, मारता है। बंधुओं, इतना पापाचार, अनाचार, अत्याचार फैला दिया कि प्रजा को दुखित करने लगा और अपने पिता को ही ले जाकर के बंदी गृह में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन बैठा, जिसका नाम है कंस। कंस मथुरा का राजा है। छोटी सी आयु में जरासंध पर चढ़ाई करके उनकी 2 कन्याएं हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्रास्ति। उनका हरण कर लिया, ला करके विवाह कर लिया, उनसे महलों में रख रहा है। कम उम्र में ही राजा बन गया, विवाह कर लिया, राजकाज चला रहा है, अपना शासन सत्ता चला रहा है, सब तरफ पापाचार, अनाचार, दुराचार फैला रहा है। महाराज, एक दिन की बात है, कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक। महाराज, देवक की एक कन्या है जिसका नाम है देवकी। वो विवाह करने की योग्य हो गई है। महाराज, देवक सोचते हैं कि अब मेरी कन्या विवाह करने की योग्य हो गई है, विवाह किया जाए। वर ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते वसुदेव जी सुंदर सुशील हैं, कन्या के लायक हैं, परिवार कुशल है। जो घर बर कुल हो ही अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले तो कन्या का विवाह करने के लिए घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल कैसा है, वंश कैसा है, हमारे कुल का है या अदर कुल का है, ये सब देखिए। महाराज, सब देखभाल करके विवाह तय हो गया। तिथि निकल आई, मुहूर्त निकल आया, विवाह का समय सुनिश्चित हुआ।
विवाह की दोनों तरफ तैयारी चलने लगी। जिस दिन मुहूर्त बनाया गया था उस दिन महाराज वसुदेव बारात लेकर के मथुरापुरी में आए। महाराज देवक ने जो भी उनके महलों में था खूब सुंदर से आदर सत्कार किया, प्रेम व्यवहार किया। रात्रि विवाह हुआ, सुबह विदाई होने लगी जब, तो कंस सोचने लगा कि अपने जीवन में कभी मैंने धर्म का कार्य नहीं किया है, तो लाओ आज क्यों ना अपने चचेरी बहन देवकी को ले जाकर के उसके ससुराल तक छोड़ाऊं, उसके ससुराल पहुंचाऊं। महाराज विदाई का समय है, कंस रथ को लाया, द्वार पर खड़ा कर दिया, सबसे बता दिया कि मैं अपने रथ से अपने बहन को उसके घर छोड़ने के लिए जाऊंगा। रथ खड़ा है, विदाई हो रही है, सबकी पलकें भीग गई हैं, सब लोग रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं, रो रहे हैं। द्वार पर रथ खड़ा है, धीरे धीरे ले जाकर के देवकी को रथ में बैठाया और वसुदेव जी भी उसी रथ में बैठ गए। देवक जी धीरे से रथ में हाथ लगा करके कंस से कहते हैं कि भैया ले जाओ, विदा कराओ। विदाई के समय जब कन्या जाने लगती है तो पिता के कलेजे पर, पिता के दिल पर क्या बीतता है वो तो एक पिता ही जान सकता है। बचपन से लेकर के खूब प्यार दुलार करता है, लाड लडाता है, कभी दुखी नहीं देखना चाहता है पिता अपने पुत्र और पुत्री को। जो भी जिस प्रकार से हो सकता है ला करके सब सामान उपस्थित कराता है, रातों दिन चाहे मेहनत करके कमाना पड़े। आज जब देवकी विदा हो रही है, महाराज देवक फूट फूट करके रो रहे हैं। रथ को धीरे से धकेला है, रथ चल पड़ा और जैसे ही रथ चला थोड़ी दूर घोड़े बढ़े ही नहीं थे, वैसे ही आकाश में बहुत जोर से गर्जना हुई और आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी होने लगी, कहने लगे कि रे पापी कंस, रे दुराचारी, जो तू खुशियां मना रहा है, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है खुशी के मारे, वही तेरे दुख का कारण बनेगी। उसी की 8वीं गर्भ से जन्मी संतान तेरी मृत्यु बनेगी, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। महाराज जैसे ही कंस ने सुना किसी देवकी की 8वीं संतान मेरी काल होगी, तुरंत रथ से कूद पड़ा और देवकी के केशों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ लिया, घसीट करके पृथ्वी पर पटक दिया। तलवार को निकाला और कहा कि अभी इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, इसे मार डालूंगा, इसे समाप्त कर डालूंगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये कुकी रहेगी, ना इससे कोई संतान जन्म लेगी, ना मेरी मृत्यु होगी। महाराज वसुदेव जी जाकर के हाथ जोड़ लिए, खड़े हो गए, कहने लगे कि हे राजन क्षमा कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको कोई ज्ञात नहीं है। आपकी काल 8वीं संतान है, जब इसके गर्भ से 8वीं संतान जन्म लेगी तब मैं आपके समक्ष ला करके पहुंचा दूंगा, आप जो करना होगा वो कर दीजिएगा। सज्जनों, कंस को थोड़ा दया आ गया और कहने लगा कि चलो छोड़ तो देता हूं लेकिन इन्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम दोनों को यही रहना होगा, इसी मथुरापुरी में रहना होगा। ले जाकर के बंदी गृह में देवकी और वसुदेव को भी बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी।
बंदी गृह में बंद हैं। समय व्यतीत हो रहा है धीरे धीरे। देवकी और वसुदेव की प्रथम संतान जन्म लेती है। प्रथम संतान जन्म जैसे ही लिया वो रोने लगी और जो द्वारपाल थे उनको सुनाई पड़ा कि प्रथम संतान जन्म ले चुकी है। जाकर के महलों में बताया कि हे राजन, देवकी और वसुदेव की पहली संतान जन्म ले चुकी है। तब तक पीछे से देखा कि वसुदेव जी बालक को लेकर के वहां पर पहुंच गए। कहने लगे कि हे राजन, ये मेरी प्रथम संतान है और जो इच्छा हो आप इसका करें। कंस हंस पड़ा और कहने लगा कि हे वसुदेव जी, आप इस संतान को ले जाइए, इससे मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आकाशवाणी हुई है कि देवकी की 8वीं संतान काल होगी, उसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। ये प्रथम संतान है, इससे मुझे कोई डर नहीं है, ले जाइए। सज्जनों, वसुदेव जी उस लाला को लेकर के बंदी गृह में आ गए। तब तक बीड़ा को बजाते हुए प्रभु के गुणगान को सुनाते हुए नारद जी महाराज कंस के दरबार में आ गए। समझाने लगे, कहने लगे कि हे राजन, ये तुम्हारी क्या मूर्खता है, ये तुमने क्या किया? वसुदेव के प्रथम संतान को तुमने जीवन दान दे दिया। अरे तुम्हारी बुद्धि कहां भ्रमित हो गई है, कहां भटक रहे हो? कहने लगे कि लो देखो, पृथ्वी पर एक अष्टदल कमल बनाया। 8 अष्टदल कमल में 8 गिनती होते हैं, एक एक खाने होते हैं और 8 खाने होते हैं। गिनाने लगे, कहने लगे देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा देव ऋषि, इसमें 8 खाने हैं। तो कहा इधर से गिनो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा हाँ, इधर से भी 8 हैं। कहा बीच से गिनो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। खूब इधर से इधर से इधर से उधर से खूब गिनाया। कंस का माथा चकराया, दौड़ते दौड़ते बंदी गृह में आया और लाला को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। करते करते महाराज कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें का जब बारी आया, शेषनाग स्वयं अपनी नारायण की आज्ञा से महारानी देवकी के गर्भ में आए। लेकिन भगवान की योग माया हुई। कहने लगे अगर ये भी उस बंदी गृह में जन्म ले लेंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता कंस आकर के इन्हें भी मार डाले। वो गर्भ परिवर्तित करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिए। और इधर जब कंस को पता चला कि देवकी की जो 7वीं गर्भ थी वो नष्ट हो गई है, खुशी के मारे फूल नहीं पा रहा था। कहने लगा ये सब मेरा डर है जो देवकी की 7वीं गर्भ नष्ट हो गई है। अब इधर भैया 8वें की बारी है, हम सबकी तैयारी है। कौन कौन तैयार होकर के आया है? वाह भैया, तिकड़मी भैया तैयार होके आए हैं। इनका नाम है रिंकू। तिकड़मी तिकड़म खूब लगाते हैं। कहते हैं एक बहुत बढ़िया कठवी सुनाते हैं। अरे राई से करी है पर्वत, पर्वत से करी है राई। की रीत बिसराई, बिसराई की दशरथ रघुराई। कुल की रीत बिसराई, दशरथ नंदन रघुराई। कुल की रीत बिसराई, दशरथ नंदन रघुराई। काहे तो चुप के सेवान कही लो, काहे से चुप के सेवान कही लो। सच
रघुकुल की रीत बिसराई है ओ काहे इलाज विचार कहियो कछ हार कहियो तिकड़म चाहे जहां से लगाए के तिकड़म अब प्रस्तुत करत है। प्रस्तुति बहुत शानदार है, अच्छा गाते हैं भैया। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्या बात है। महाराज अब 8वीं की बारी है, हम सबकी तैयारी है। कंस भी उधर तैयार है। जैसे 8वीं की बारी आई, पूरा बंदी गृह में चकाचौंध पहरेदार खड़ा कर दिए। आदेश दे दिया कि अगर कहीं पलक झपक गई और वो 8वीं संतान अगर कहीं बाहर चली गई तो तुम्हारी सबकी खैर नहीं है। महाराज और हाथों में हथकड़ियां और पहना दिया, बेड़िया खूब दुस्त जबरदस्त कर दिया। सब तरफ से पहरेदार घूमने लगे, देखने लगे। बंधुओं, जिस समय वो सुंदर मुहूर्त आया, भादों का महीना, अंधियाली रात, अष्टमी तिथि, मेरे नारायण उस बंदी गृह में सहशरीर चतुर्भुज रूप में आ गए। खड़े होकर के दर्शन दे रहे हैं, पूरा चकाचौंध है बंदी गृह। कहने लगे कि हे मैया, मैं आपका बालक बन करके आ गया हूं। देवकी देख करके सुंदर स्वरूप को डर गई, छवि को निहार रही हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आवाज दिखाई सुनाई पड़ रही है। देवकी कहने लगी कि ऐसे नहीं, अगर आप बालक बन के आए हैं तो पहले उदर में प्रवेश करिए, फिर आप प्रकट होइए और शिशु रूप में आना होगा, रोना भी पड़ेगा। बंधुओं, उस वाणी को सुनकर मेरे परमात्मा शिशु रूप में गर्भ में प्रवेश किए। शुभ समय शुभ मुहूर्त में बंदी गृह में लाला को जन्म है गए वह। लाला को जन्म भयो और जो भी बंदी गृह है, बंदी जन है, वो सब सो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, विलंब ना करते हुए जो ये बंदी गृह में बालक है, इसको तुरंत आप गोकुल पहुंचा दीजिए। वहां पर बाबा नंद के घर में जन्म ली कन्या तुरंत ले आइए। पैरों की बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई, बंदी गृह सब सो गए, ताले खुल गए। धीरे से उठाए, चल पड़े। बधैया का वजह महाराज, घनघोर घटा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हवाएं तेज चल रही हैं, कैसे लेकर के जाया जाए, किसमें इनको छुपाया जाए। अभी शिशु हैं, अभी के जन्म लिए बालक हैं, कैसे इन्हें गोकुल पहुंचाया जाए, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। महाराज चिंता के मारे तब तक एक हवा के माध्यम से एक टोकरी उड़ करके आई, उसी में लिटा
बिठा लिया है, सर पे रख लिया, ऊपर से शेषनाग जी आकर के अपनी छत्र छाया प्रदान किए, क्योंकि हर दुख सुख में साथ रहते हैं। प्रत्येक क्षण छत्र छाया ढक लिए, बूंदे नहीं पड़ने दिया। धीरे धीरे पहुंच गए। जजमान जी आ जाइए, मंच पे आ जाइए आप। हमारे इंद्रजीत और मौर्य जी, जजमान जी कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हाँ, सुंदर दिव्य छटा उसी में रो रही है। यमुना जी पार कर रहे थे वसुदेव जी। यमुना जी ठाकुर का चरण छूना चाहती हैं, वो भी बढ़ने लगी, कमर से ऊपर बढ़ गई, सीने तक आ गई। कन्हैया ने देखा, लाला ने देखा कि अभी अगर कहीं गले तक आ जाएंगी पिताजी डर जाएंगे, इसलिए पीछे को पैर लटका दिया। यमुना जी ने चरण को पकड़ा और पुनः शिथिल हो गई। परमात्मा के चरणों का दर्शन कर लेते हैं, शिथिल हो गई। बाबा आनंद अपनी महलों से जा करके यमुना जी के तट पर बैठे थे रात्रि में, क्योंकि बाबा नंद 90 वर्ष के डोकरा हैं, 90 वर्ष के बुढ़े हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है घर में। वो जा करके यमुना जी के तट पर बैठे थे और इधर वसुदेव जी बालक को ले जाकर के घर में लिटा दिए। द्वार सब खुले हैं, वहां पर जन्मी कन्या को लेकर के रात्र ही रात्र बंदी गृह में आ गए। बंदी गृह में जैसे पहुंचे, ताला लग गया, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हाथों में हथकड़ियां चढ़ गई। बंदी गृह सब जग गए और जैसे ही उस कन्या का, उस 8वीं संतान का रोने की आवाज सुनी, तुरंत बंदी जन जा करके महाराज कंस से कहने लगे कि हे राजन, अब आप तुरंत चलिए, आपका 8वां काल जन्म ले चुका है, बंदी गृह में संतान जन्म ले चुकी है। महाराज कंस आओ न ताओ देखता है, तलवार उठाया और हाँफते कांपते किसी प्रकार से बंदी गृह में पहुंच गया। जब बंदी गृह में पहुंचा तो देखा कि सच में 8वीं काल जन्म ले चुकी है। तुरंत झपट करके छोड़ लिया। झपट करके जब छोड़ा तो देवकी चरणों में गिर गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, अरे भैया ये आपको क्या मारेगी, ये तो कन्या है और कन्या को मत मारिए, ये आपकी काल नहीं हो सकती है। जोर से ठट्ठा मारकर हंसने लगा, कहने लगा, देखो मेरे डर के कारण मेरी 8वीं काल कन्या बनकर जन्म ली है। एक बार तो सोचा कि लाओ छोड़ देता हूं, लेकिन फिर सोचने लगा कि कहीं इसका पति ही नहीं ना करके मुझे मारे, इसलिए छोड़ना उचित नहीं है। जैसे हाथ में पकड़ा और घुमा करके पटकने की कोशिश की, कन्या हाथ से छूट गई, ऊपर आकाश में जा करके बोलने लगी, कहने लगी कि रे पापी, रे दुराचारी, रे आताताई, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल गोकुल जा पहुंचा है, जा करके उसे मार, उसे तू मार नहीं सकता, वही तुझे समाप्त करेगा। बंधुओं, वो कन्या आज भी मिर्जापुर के बिंद जिले में विंध्यवासिनी मैया के रूप में वो दर्शन देती है, हम सब भक्तों को लालायित करती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, सांचे दरबार की, अच्छे दरबार की। जो लोग गए होंगे वो दर्शन किए होंगे। प्रयागराज से, इलाहाबाद से मिर्जापुर जाना पड़ता है। गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, पहाड़ों के तलहटी में वो माँ हम सबको दर्शन देती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। महाराज कंस को चिंता बढ़ गई और इधर अब नंद घर चलते हैं। इधर क्या हुआ कि बाबा नंद जाकर के रात्रि ही में यमुना जी के तट पर स्नान करके बैठ गए हैं और आज वो शुभ भी समय भी है। माला लिए हैं, माला में भगवान का नाम नहीं भज रहे हैं, सोच रहे हैं
इतना देर भयो अबही नाय भयो, यतना देर भयो अबही नाय भयो, यतना देर भयो अबही नाय भयो। महाराज बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माला में भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन माला सटक तो रही है, माला सटक रही है, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो रहा है। बस यही यतना देर भयो अबही नाय भयो, खबर नाय मिलो, बस यही सब कर रहे हैं। तब तक एक दासी महलों से दौड़ते यमुना जी पर आई, कहा बाबा बधाई हो। जैसे कहा बाबा बधाई हो, बाबा फिर करके उठ गए, जैसे लगा कि ये 20 वर्ष के कोई बालक हैं। 90 वर्ष के बूढ़े बाबा 20 वर्ष के हो गए। नाचने लगे, कहने लगे कहो दासी क्या समाचार लेकर के आई हो। कहा महाराज आपके घर में लाला को जन्म भयो है, बधाई हो। बोलो भैया बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है। आज बाबा नंद जो भी घर गहना माला हार पहने थे तुरंत उतार करके दासी को देने लगे, कहने लगे कि ले आज तेरे भाग्य उदय हो गए, तेरे साथ साथ मेरे भी भाग्य उदय हो गए हैं। 90 वर्ष के आयु में मेरे घर लाला को जन्म भयो है। पहनाओ भैया, पगड़ी पहनाओ, पहनाओ भैया, सेल्फी फोटो खींच लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की। आप सबन को बाबा के नंद में प्रकट भयो कन्हैया के जन्म महामहोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चले रहो लगे रहो धीरे बेटा। डब्बू डाल भैया जी के घर कपड़ों का नौछावर श्री कृष्ण लला की, नौछावर बलराम जी लला की, नौछावर राम लला की, सवर्त भागत में बधैया भागे में बधैया भागे
थाली अंदर से खाली ले आओ थाली। भरी प्रभु साधन नाचे, प्रेम भरी प्रभु साधन नाचे, प्रेम भरी प्रभु बीती रजनी साधने में बजैया बाजे सागर बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बधाई नंद घरे का भवा। अरे चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया लाला हुआ, चलो देखिया नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया लाला हुआ, चलो देखिया सखी हो के खुशहाल भैया गर्दन में डाल, सखी हो के सखी हो के खुशहाल भैया गर्दन में डाल, सखी हो के खुशहाल मिलके हल से सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल आज नंदलाल सीता उजाला हुआ, चलो देखिया लाला हुआ, चलो देखिया लाला हुआ, चलो देखिया
ये सुनिए मौर्य जी के कर कपड़ों द्वारा 51 मुद्रे का न्यौछावर हुआ है और राजू मौर्य जी के कर कपड़ों द्वारा 51 मुद्रे का न्यौछावर हुआ है। कोट कोट आशीर्वाद मंगलमय कामना। चलो देखते आवे घर लाला हुआ, चलो देखते आवे लाला हुआ, चलो देखते आवे महाराज करते भक्तों का काज, आज जन में महाराज करते भक्तों का काज, आज जन में महाराज करते भक्तों का काज, आज जन में जुड़ा सारा समाज करो जिससे आप जुड़ा सारा समाज करो नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया मैंने